सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी सारे जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
गुरु की प्यारी संगत, वो महान इंसान जिनको दर्जा मिला भगत का, भगत रविदास जी। दुनिया में लाखों लाखों इंसानों का जन्म होता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन याद किनकी हम लोग मनाते हैं? जिन्होंने अपने जीवन में उस हरि प्रभु की बंदगी की हो, नाम की पूंजी इकट्ठी की होती है। तो आज भगत रविदास जी जिनका हम जन्म मना रहे हैं, उनके पास क्या था? कोई धन दौलत थी? कोई बहुत ऊंचा परिवार था? नहीं, उनके पास एक ही दौलत थी, और वो ऐसी दौलत थी, उस दौलत से अच्छी कोई दौलत हो ही नहीं सकती। और वो दौलत थी सच्चे नाम की दौलत। वो नाम की पूंजी उन्होंने अपने जीवन में इकट्ठी की, जिसकी बदौलत सारी दुनिया उनको नमस्कार करती है और रहती दुनिया तक नमस्कार करती ही रहेगी। और आप जितने भी शरीर यहाँ पहुँचे हो, घर से हम जब निकलते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। मैं यहाँ जा रहा हूँ या यहाँ जा रही हूँ, ये मुझे काम है, ये मुझे कुछ करना है। तो आप संगत में अगर आए हो तो क्यों आए हो, ये भी तो पता हो ना आपको। आप आ तो गए, लेकिन क्यों आए हैं हम यहाँ गुरु की हजूरी में? तो सतगुरु बाणी में हमें कहते हैं संगत में क्यों आते हैं हम लोग? कहते हैं आयो सुनन पढ़न को बाणी, बाणी को सुनने के लिए, बाणी को गायन करने के लिए, और कोई तीसरा मकसद नहीं है। अभी समाप्ति हो जाएगी, उसके बाद कोई आप बाणी का गायन थोड़ी करोगे, फिर तो घर परिवार दुनिया की बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जो गुरु की गोद है, गुरु ग्रंथ साहब की गोद में आप बैठे हो, यहाँ हम सभी का एक ही मकसद है, बाणी से जुड़ना, बाणी को गायन करना और बाणी को पढ़ना। कोई हमारा रुका हुआ काम हो जाए तो कई बार हम कहते हैं आज दिन बड़ा अच्छा है। कहीं धन की प्राप्ति हो जाए अचानक, हम कहते हैं दिन बड़ा अच्छा है। किसी बिछड़े से बड़े समय बाद मुलाकात हो जाए तो हम कहते हैं आज दिन बड़ा अच्छा है। लेकिन सतगुरु पातशाह से पूछें, मेरे सतगुरु पातशाह आप बताइए, अच्छा दिन कौन सा होता है, सोना दिन कौन सा होता है? तो मेरे सतगुरु बाणी में कहते हैं नानक सोई दिनस सुहावड़ा। सुहावड़ा कहते हैं सोना, अच्छा। कहते हैं नानक सोई दिनस सुहावड़ा, जित प्रभु आवे चित। जिस दिन तू मेरी याद में आ गया, जिस दिन मैंने संगत में बैठ के तेरे नाम को जप लिया, बस वो दिन भी अच्छा हो गया, वो पल भी अच्छे हो गए, वो श्वास भी अच्छे हो गए मेरे। तो गुरु की कृपा आप सभी के ऊपर हुई, आप संगत में आए हो। दूसरी कृपा आप स्वयं अपने ऊपर करो। वो कौन सी कृपा? कि सत्संग मिला, ये गुरु की कृपा। अब सत्संग में हम सत्संगी बन जाएं, ये कृपा हमें खुद करनी है। वो कृपा कैसे होगी? जब सच के साथ हमारा साथ हो जाएगा, हम जुड़ जाएंगे प्रभु के नाम से, फिर यकीन जानना सत्संगी का दर्जा मिल जाएगा। तो आइए, भगत रविदास जी, भक्ति में से भगत का जन्म होता है, ध्यान रखना। जिसने भक्ति की उसी को भगत कहते हैं। और भगत 3 शब्दों से बना है, भ, ग और ता। और ये 3 शब्दों का भाव क्या है? भा से भाव, जिसके अंदर प्रभु के प्रति सच्चा भाव होगा। और दूसरा शब्द है गा। गा का मतलब है ज्ञान, जिसके अंदर उस हरि प्रभु के नाम का ज्ञान होगा। और तीसरा शब्द है ता। ता का मतलब है त्याग, जिसने दुनिया के विकारों को अपने अंदर से त्याग दिया। फिर ये 3 अवस्था जब हो जाती हैं, भाव अंदर पैदा हो जाए, सच्चा ज्ञान अंदर आ जाए और दुनिया के विकारों का हम त्याग कर दें, फिर ये 3 शब्द
जुड़ जाते हैं और अवस्था बन जाती है भक्तों वाली, भगत। तो भगत रविदास जी, जिनके पास नाम की पूंजी थी, जिनके पास प्रभु के प्रति सच्चा टूट विश्वास था और जिनके अंदर कोई विकार था ही नहीं, कितना भला बुरा उनको लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को बुरा नहीं कहा। वो एक अपने परमेश्वर से जुड़ के रहे और वो जुड़ना आज दुनिया उनके चरणों में जुड़ के बैठी है। वो परमेश्वर से जुड़े थे, आज ये संसार उनके चरणों से जुड़ा हुआ है। तो आओ, भगत रविदास जी ने क्या मांगा उस अकाल पुरख के चरणों से। आओ ये शब्द, राम गुसैया जी के जीवना मोहि न बिसारो मैं जन तेरा। हे मेरे प्रभु, मुझे बिसारना मत, मैं तेरा ही हूँ। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म को भाती। मैं नीची जात का हूँ, मेरी संगत भी अच्छी नहीं है, मेरे कर्म भी अच्छे नहीं हैं। तो ये पावन बोल आओ सारे मिलकर के, राम गुसैया जी के जीवना मोह ना बिसारो मैं जन तेरा। सभी मिलके प्यार से देखिए, एक बिसरना होता है, एक बिछड़ना होता है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। भगत रविदास जी ने बिछड़ने की बात नहीं की, विसरने की बात की है, बिसारना। तो बिसरना और बिछड़ना दोनों में बहुत फर्क है। बिछड़ना वो होता है शरीर करके हम किसी से बिछड़ जाएं, उससे हम कहते हैं बिछड़ गए उससे। वो होता है बिछड़ना जो तन करके हम किसी से दूर हो जाएं। और एक होता है विसरना, जो हमारी याद में से ही निकल जाए, उसको कहते हैं विसरना, किसी की याद ही ना रहे। तो गुरु के चरणों से हमने एक ही अरदास करनी है, मेरे मालिक, ना मैं तुझे विसारूं ना तू मुझे विसारना, क्योंकि मैं तेरा हूँ। तो बड़े प्यार से आओ ये पावन बोल। और आप सभी आए हैं, वाणी में सतगुरु कहते हैं बिना भागों के संगत नहीं मिलती। कहते हैं बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरीजे जीव। गुरु की कृपा होती है तो हम आते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, जिन्हें लोग चुनते हैं वो संसद में जाते हैं, जिन्हें लोग चुनते हैं वो संसद में जाते हैं, जिन्हें मेरे सतगुरु चुनते हैं वो संगत में आते हैं। आपको मेरे गुरु ने चुना है, जो आप आए हो यहाँ। तो आइए, आए हैं सारे जुड़ जाएं इन पंक्तियों के साथ। करो सारे कृपा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया।
मेरी संगत सोच दिन राती, मेरा कर्म कुचलता जन्म मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। हरो जन करो सुभाई, मेरी हरो जन करो सुभाई। शरीर न छाड़ो चरण न छाड़ो, शरीर कल जाए। चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो, शरीर चरण नाथ शरीर कल जाए। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। चरण न छाड़ो
सभी से विनती करूंगा, मेरे प्रभु ने ये जुबान दी है सभी को, सुबह से शाम कितना झूठ सच बोलते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन अगर गुरु ने ये समा दिया अपनी गोद में तो इस समय को सफल कर ले। कहते हैं ना, संगत में आके समा पास नहीं करना। कहीं आप ये सोच रहे हो जल्दी 3 बजे समाप्ति हो, लंगर खाएं और जाएं, समा तो अपने आप सब बीत जाएगा, इसे बिताने की जरूरत नहीं है। समा सफल हो ये मिलके हमें यत्न करना है, ये समय को सफल बनाना है। और सफल कैसे बनेगा? उस प्रभु के जब गुणों का गायन करेंगे। तो ये भगत रविदास जी के पावन बोल हैं जो आप श्रवण कर रहे हो। अब इस रचना से कानों में भी अमृत जा रहा है, अब ये रचना भी समृद्ध से जुड़ जाए। तो सभी मिलकर के अपने प्रभु से अरदास करें, जो अरदास भगत रविदास जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, ये मेरे प्रभु मुझे बिसारना नहीं, मैं तेरा हूँ। तो सभी मिलके, मैं देख रहा हूँ कौन कौन सा शरीर जुड़ा है, कौन कौन सी रचना जप रही है, तो सभी जपो मिलकर के क्या अरदास करनी है, आओ सारे मिलके करें। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, बिसारो मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं
सभी मिलके एक बार रचना पवित्र कर लें। आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मेरा आना सफल हो गया, मेरी भी प्रभु चरणों में हाजिरी लग गई। इस करके जब भी संगत में आओ ना, तो एक ही मांग मांगा करो। हम दुनिया भर की मांगे मांगते हैं, कहते हैं जब भी मांगो तो सही मांगो, जब भी मांगो तो सही मांगो। सही का मतलब कि वही मांगो, कभी ये मांगा कभी वो मांगा, अरे इससे अच्छा तो नहीं मांगो। जुड़ा रहूं मेरे सतगुरु तेरे चरणों से, जब भी दुआ को हाथ उठे तो यही मांगो। हे मेरे प्रभु तेरे चरणों से जुड़ा रहूं। हम उससे मांगते हैं, उससे मत मांगो, उसी को ही मांग लो। महापुरुष कहते थे ना, तू पेड़ के पास जाके कभी छाया मांगता है, कभी उससे फल मांगता है, कभी फूल मांगता है, कभी पत्ते मांगता है, कभी लकड़ी मांगता है। कहते थे क्यों नहीं पूरे दरख्त को ही मांग लेता, सब कुछ तेरा हो जाएगा। इस करके रब से मत मांगो, रब को ही मांग लो। कहते हैं ना, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं तुझको मांगता हूँ। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं तुझसे मांगता हूँ। अरे मैं तुझसे भी क्या मांगू, मैं तुझको ही मांगता हूँ, उसी को मांगो। तो उसके चरणों में जिसने नाम मांग लिया ना, समझो सारी दौलत उसके पीछे आ गई। कहते हैं सूरज की तरफ आपकी पीठ हो ना, कभी भी आप देख लेना, सूरज की तरफ पीठ होगी तो आपकी जो अपनी ही परछाई है ना, वो आपके आगे आगे भागेगी। जितना मर्जी पकड़ लो नहीं पकड़ सकोगे। और अगर सूरज की तरफ आपका मुख होगा तो आपकी ही परछाई आपके पीछे पीछे आ जाएगी। महापुरुष इस भाव से ये वचन कहते थे अपने मन के मुताबिक जिंदगी जिएगा ना, गुरु की तरफ पीठ होगी। जो मन के मुताबिक जीता है उसे हम कहते हैं मनमुख, जो मन के सहारे से चलता है, मन के कहने से चलता है। कहते थे गुरु की तरफ पीठ होगी तेरी तो दुनिया के सुख पदार्थ तेरे आगे आगे भागते रहे, तू उनके पीछे पीछे भागता रही हो, कभी तेरी दौड़ पूरी नहीं होगी, एक दिन तू ही पूरा हो जाएगा। और कहते थे गुरु की तरफ तेरा मुख होगा तो वही दुनिया के सुख पदार्थों के पीछे तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं, वो तेरे पीछे पीछे दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि तेरा गुरु से प्यार है, तेरा गुरु की तरफ मुख है। इस करके तुझे दर्जा मिल गया गुरुमुख, जिसका गुरु की तरफ मुख हो गया। तो इस करके आओ एक शब्द और पढ़ेंगे फिर समय में रह के, क्योंकि भजन आत्मा की खुराक है और भोजन तन की खुराक है। तो आपको भी इंतजार होगा, अब जल्दी जल्दी भोजन की भी बारी आनी चाहिए। तो ये शब्द भगत रविदास जी का, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हे मेरे प्रभु कितने जन्म हो गए तुझसे बिछड़े हुए, अब ये जन्म जो मिला है ये तेरे लेखे है, तेरा है। तो ये पावन बोल बड़े प्यार से, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजिए। आओ बड़े प्यार से ये शब्द पढ़ेंगे। और ये शब्द बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। करो कृपा, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो,
जन्म बिछड़े माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म तुम्हारे लेके बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजिए। बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हो बल बल जाओ रमैया कारण पवन अबोल। हो बल बल जाओ रमैया कारण पवन अमोल। बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो
उच्चारण करो सतनाम। अभी बाहर दो स्त्रियां खड़ी हो ना, आपस में बात कर रही हो, तो वहाँ की आवाज़ यहाँ तक सुनने को मिल जाती है, और आप इतने करीब बैठे हैं, मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। कितनी गिनती है आप? कहते हैं संकोच किया करो, किसी की बुराई करनी हो ना, झूठ बोलना हो, किसी की निंदा करनी हो, तब यत्न किया करो जुबान खामोश रहे, ना बोले। लेकिन जब गुरु की बात करनी है, गुरु का नाम जपना है, उसमें किस बात का संकोच है? ये तो शुक्र किया करो मेरे मालिक ने हमें ये समा दिया अपने साथ जुड़ने का। तो सारे मिलके एक बार उच्चारण करो सतनाम, फिर उच्चारण करो सतनाम। ये भगत रविदास जी के बोल हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारी लेके। और आखिर में कहते हैं, कहे रविदास आस लग जीवो, मैं एक आस अपने हृदय में रख के जी रहा हूँ। और वो आस कौन सी है? चिर भयो दर्शन देखे। कितना समय हो गया मेरे मालिक, तेरे मुझे दीदार नहीं हुए। ये मेरे मन की भावना है, मन की इच्छा है, मन की आस है कि अब देरी ना कर, मुझे दर्शन दे दे। और ये विनती किस समय की? भगत रविदास जी ने। कहते हैं बनारस में उनका जन्म हुआ, हम सभी को मालूम है। उनके गुरु रामानंद जी थे, ये भी हम सभी को मालूम है। कहते हैं चूंकि नीचे कुल में पैदा हुए, और जो उस समय के ब्राह्मण पंडित थे ना, उनका मानना था कि भगवान की भक्ति करना हमारा काम है। कोई नीची जात का व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु के नाम जपने में कोई जात पात नहीं है। जिसने नाम जपा वो महान बन जाता है। मेरे गुरु नानक ने कहा ना, कोई जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है। तो भगत रविदास जी ने उस जो सबसे ऊंचा परमेश्वर है, उससे जुड़ के अपने आप को महान बना लिया। कहते हैं जितने भी पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो वैर करते थे। जब उन्होंने भगत रविदास जी की शोभा सुनी कि कोई नीची कुल का एक रविदास है, जिसके पास बहुत सारे लोग जाते हैं और वो उनको हरि प्रभु के नाम से जोड़ता है। कहते हैं लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने जो उस समय का नवाब था ना बनारस का, उसको शिकायत की कि भगवान की भक्ति करना ये हमें मिला है, मंदिर में पूजा करना ये हमारा काम है, किसी नीची जात का व्यक्ति ये नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है क्योंकि वो शूद्र जात का है, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकता, वो प्रभु की पूजा नहीं कर सकता। तो कहते हैं जो नवाब था ना, वो सूझवान था, समझदार था। उसने कहा एक काम करते हैं, कहा तुम भी अपने भगवान की मूर्ति ले आओ, और जो रविदास है उसको भी बुलाते हैं। तो कहते हैं रविदास जी को भी बुलाया गया, उनको भी कहा तुम भी अपने बुत लेके आ जाओ, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो ना पत्थरों की, वो तुम भी लेके आओ। तो एक थाल में भगत रविदास जी बुत ले आए जिनकी पूजा करते थे, और जो पंडित थे ब्राह्मण बड़े बड़े, वो भी ले आए बुत। ये पीछे थोड़ा सा शांत 5 मिनट के लिए करा दें ताकि हमारा किसी की बिरती ना टूटे। तो कहते हैं जब बुत आ गए तो नवाब बड़ा समझदार था। उसने कहा एक काम करो, पूजा का अधिकार किसको है, इसका फैसला इस तरीके से होगा। कहने लगे नदी के गंगा के उस किनारे पर पंडित लोग भी अपने बुत रख दें और रविदास वो भी अपने बुत रख देते हैं, और दोनों
बारी बारी से आह्वान करेंगे, अपने मंत्र पढ़ेंगे। कहते हैं जिसके जो बुत हैं गंगा में चल के आ जाएंगे पास में, उसी को अधिकार मिलेगा पूजा का। अब पंडित भी खुश हो गए, क्योंकि पंडितों को अभिमान था कि हम ऐसा कर सकते हैं। कहते हैं नवाब भी आ गया, वजीर भी आ गए, बनारस नगरी के तमाम दुनिया इकट्ठी हो गई नदी के किनारे कि आज देखते हैं रविदास की भक्ति बड़ी है या पंडित ब्राह्मणों की भक्ति बड़ी है। उच्चारण करो सतनाम। कैसे दोनों के बुत उस किनारे पर रख दिए गए और एक किनारे पर भगत रविदास जी बैठ गए, थोड़ी दूर पंडित ब्राह्मण पुरोहित बैठ गए। तो नवाब ने कहा पहली बारी पंडित ब्राह्मणों की है, तुम आह्वान करो अपने बुतों को, उनको बुलाओ, नदी पे चल के आए वो। अब जो ब्राह्मण थे ना, बड़े अभिमान के साथ उन्होंने अपने मंत्र गायन करने शुरू किए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे बीत गए, तरह तरह के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन जो बुत थे ना पंडितों के, वो हिले नहीं, वहीं के वहीं पड़े रहे। अब जब हार गए तो पंडित कहने लगे नवाब, आज ये जो समा है ये बुत कोई चल के नहीं आते, लेकिन ये हमारी पुकार सुन लेते हैं, ये चल फिर नहीं सकते। तो नवाब कहने लगा कोई बात नहीं। भगत रविदास जी को कहा रविदास तुम आह्वान करो अपने बुतों को, जो तुम्हारे बुत हैं वो चल के आए। अब भगत रविदास जी सच्चे मन से जुड़े हैं, अंदर मन में निम्रता का भाव है, कोई दिखावा नहीं है, केवल प्रभु से सच्ची प्रीत है। और कौन से वचन कह रहे हैं? कह रविदास आस लग जीवो जिन भयो दर्शन देखे। मेरे प्रभु आज दर्शन दे दो, कितना समय हो गया तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। तो क्या उनके मुख से निकल रहा है? आंखें बंद है। और कौन से वचन कह रहे हैं? आओ सभी मिलके गायन करेंगे। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल भवन के नायका, सगल भवन के नायका, सगल भवन के नायका, सगल भवन के नायका। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। ये जब वचन बोल रहे हैं आंखों में नीर आ गया, उस अगम्मी रंग में रंग गए भगत रविदास जी। इधर वो बोलते जा रहे हैं एक छिन दरस दिखाए जी। हे मेरे प्रभु एक पल के लिए अपने दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। जब बैराग में प्रभु के रंग में ये गा रहे हैं, जितने भी लोग गंगा के किनारे मौजूद थे, सबकी निगाहें जो उस किनारे पर बुत पड़े थे ना भगत रविदास जी, उन बुतों पर सबकी नजर है कि बुत चलते हैं या नहीं। और इधर भगत रविदास जी गाते जा रहे हैं एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। अचानक परमेश्वर की लीला ऐसी हुई कि जो वजीर था ना नवाब का, एकदम जोर से चिल्लाने लगा नवाब नवाब, वो देखो बुत हिलना शुरू हो गए। और सबकी निगाह जब उधर गई तो क्या देखा? जो बुत थे ना वो हिलना शुरू हो गए, और हिले नहीं, वो धीरे धीरे नदी के पानी पर तैरने लगे। और तैरते तैरते जिधर भगत रविदास जी बैठे हैं ना, धीरे धीरे उस ओर आने लगे। नवाब भी हैरान,
वजीर भी हैरान, लोग भी हैरान। कहते हैं वो नवाब था ना, रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा तुम्हारी भक्ति महान है। और जो बुद्ध थे ना, धीरे धीरे चलते 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 जो भगत रविदास जी हैं ना, उनकी गोद में आके बैठे हैं। और भगत रविदास जी क्या कह रहे हैं, आओ सभी हम भी मिलके प्यार से गायन करें। सारे करो कृपा। एक छिन दरस दिखाएगी, एक छिन दरस दिखाएगी, दरस दिखाएगी, एक छिन दरस दिखाएगी। सगल भवन के नायका, सगल भवन के नायका, भवन के नायका, सगल भवन के नायका। एक छिन दरस दिखाएगी, एक छिन दरस दिखाएगी, दरस दिखाएगी, एक छिन दरस दिखाएगी। बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सो वाणी रूप में इतनी सेवा प्रवान करो। भगत रविदास जी, कैसी भक्ति थी उनकी, कैसा प्रेम था उनका। उनके 40 शब्द 16 रागों में गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। और उनका पहला शब्द तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कहते हैं तेरे में मेरे में, मेरे में तेरे में कोई अंतर नहीं है मेरे मालिक। इतना प्रेम, इतना प्यार भगत रविदास जी ने अपने प्रभु से किया है। सो वो कहते हैं कि कनक कटिक जल तरंग जैसा। कहते हैं जैसे कनक कहते हैं सोना, और कटिक कहते हैं कड़ा, चूड़ी। कहते हैं सोने की चूड़ी हो या सोना हो, फर्क थोड़ी है, तो सोना ही। पानी हो, पानी की लहर हो, कोई फर्क थोड़ी है। लहर में, लहर पानी में ही पैदा हुई ना। तो कहते हैं हे प्रभु, जैसे सोने सोने के कंगन में कोई फर्क नहीं है, जैसे पानी पानी की तरंग में कोई फर्क नहीं है, एक है, ऐसे मेरे में और तेरे में भी कोई फर्क ना रहे। तू मेरा, मैं तेरा बन जाऊं। ऐसी भक्ति भगत रविदास जी ने की है। और मेरे गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उन्होंने सारे भक्तों की, सिखों की, भट्टों की, गुरुओं की, सभी की वाणी, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया। ना को बैरी नहीं बेगाना, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। सभी को एक सम्मान देके ये हमें पावन गुरु ग्रंथ रूपी जहाज दे दिया, जिसमें बैठ के, जिसके नाम से जुड़ के हम भवसागर से पार हो सकते हैं। आज आप गुरु ग्रंथ जी को नमन करते हो ना, तो भगत रविदास जी को भी नमन करते हो, क्योंकि भगत रविदास जी भी इसमें बैठे हुए हैं, सारे भगत इसमें बैठे हुए हैं, सभी को नमन होता है। तो ये सुंदर उपराला आप सभी ने मिलके किया, विशेष करके भगवान सिंह खालसा जी, उनके जितने सहयोगी हैं, सभी ने
जुड़ करके आप संगत को जोड़ा है। सो गुरु महाराज मेहर करें। साथ ही बहुत बड़ा सहयोग हमारे आगरा की शान गुरुद्वारा गुरु का ताल, वहाँ से भी हमारे महापुरुष पहुँचे हैं। सो गुरु महाराज सभी के ऊपर कृपा करें, मेहर करें। सो इतनी सेवा परवान करते हुए केवल एक पंक्ति सारे मिलकर बयान कर लें ताकि सभी की हाजिरी लग जाए, कोई भी रचना खाली ना रहे। आओ सारे जुड़ो। हो रही बाबा जी तेरी जय जयकार, हो रही बाबा जी तेरी जय जयकार, जय जयकार तेरी जय जयकार, जय जयकार तेरी जय जयकार, हो रही बाबा जी तेरी जय जयकार, हो रही बाबा जी तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार, हो रही बाबा जी तेरी 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 जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, हो रही बाबा जी तेरी 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 जय जयकार। सो गुरु को अपनी डोरी छोड़ दिया करो, जब तक मैं करोगे ना उससे दूर हो जाएंगे। तू किया करो, तू ही तू है, तू ही तू है। कहते हैं ना दुकान के ऊपर मालिक भी बैठा है, नौकर भी बैठे हैं। अब ग्राहक नहीं आ रहा तो मालिक को चिंता है, ग्राहक नहीं आएंगे तो मैं बिल कैसे भरूंगा, तनख्वाह कैसे दूंगा, किराया कैसे भरूंगा, ये सारी चिंता मालिक को है। अब मालिक के साथ नौकर भी बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, ग्राहक आए या ना आए उनको चिंता नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं नौकर बन जा गुरु नानक का, मालिक गुरु नानक को बना दे, फिर चिंता वो करेगा, तू चिंता मत कर। जब तक मालिक बनेगा तब तक चिंता रहेगी तुझे। अपनी डोरी गुरु को छोड़ दिया करे, दाता तू ही है सब, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर गुरु बख्शिशें करता है। सो वाणी रूप में इतनी हाजिरी, इतनी सेवा परवान करो। गुरजर अर्जन देव पातशाह जिनकी मेहर हुई, सभी भक्तों की वाणी को दर्ज करके हमें ये गुरु ग्रंथ दिया, बस इसके साथ सभी जुड़ के रहें, फिर गुरु महाराज बख्शिशें करेंगे। सो इतनी सेवा करते हुए आओ अनंत साध्वी का पाठ सारे मिलके करेंगे। करो कृपा। रामकली मोहल्ला तीजा नंदी ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मिल मारे सतगुरु में पाया, पाया से मन न्यावदाया, कीर्तन परवार परिया शब्द गावन आया,
विटो जी दिया ये वडियाइयां सुनो सतो शब्द रोया सता नाम निराकारो बाजा पति का पगे पगे शब्द वाजे कलग करतारिया पंच ज्योति निवास के तार कंटक मारिया नानक तन को करवने दुआरे अनंत मोहन पागियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सकल सूरे दुर्गुण सम्मान उतरे सुने सची वाणी संत साधन पाए चलते पूरे पूरे जाने पूरे पूरे कहते पूरे सतुर गया पूरे मंत नाम छूटे लागे वागे दूर चलो तुम पिता माता कृष्ण दिवस रात आया के करते कन्या पुराया वाचे कर्म दूर कर्मिया को अपने के नेड़े के दूर जिन्हें नाम आया गए सत्कार नानक के दूरे कहती चुकी नाई जिन्हें नाम पे आया गए सत्कार नानक ते मुख उजले